जब ये लोग सत्ता में रहे, यूपीए की सरकार रही, सपा के भी लोग सरकार में रहे, तब तो इन्होंने कुछ किया नहीं। आतंकवादी आते थे, हमला करते थे, चले जाते थे, सीरियल के सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, केवल निंदा करके रह जाते थे। 26/11 में क्या हुआ मुंबई में? हमने कहा था कि आतंकवाद जहां से भी होगा उसके हम जो मूल स्थान है उस पर प्रहार करेंगे, उसको मिटाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और ये 3 आतंकी वो हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाई की गई थी सेना की तरफ से और अब एक बार फिर से ऑपरेशन महादेव चलाया गया और आज 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। देखिए, सरकार की आतंकवाद के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये उसका प्रमाण है। सेना को भी इसके लिए नमन है कि उसने पहलगाम के अपराधियों को उनके उचित स्थान पर पहुंचाने का काम किया। खास तौर से जो लोग अब तक प्रश्न कर रहे थे, विपक्ष के लोग, कि जिन्होंने हमला किया वो कहाँ चले गए, क्यों नहीं सरकार उनको पकड़ पाई, उनके लिए भी एक जवाब है कि पकड़ने के लिए उनमें से 3 जहां उनको जाना था वहां चले गए। सरकार का जो दृढ़ निश्चय है आतंकवाद को समाप्त करने का, और केवल आतंकवाद नहीं, आतंकवाद को पनपाने वाले, शरण देने वाले, प्रायोजित करने वाले, सबको इसकी सजा हमारी बहादुर सेनाएं दे रही हैं और देंगी। सर, जिस तरीके से अगर बात करें, संसद के अंदर भी अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। लोकसभा के अंदर जो है आज रक्षा मंत्री ने बयान दिया किस तरीके से भारतीय सेना ने कार्रवाई करी, कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल भी खड़े कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो किया, लेकिन सरकार जो है वो बिल्कुल विफल साबित हुई। जो भारत केंद्र सरकार है वो अपना काम सही ढंग से नहीं किया और युद्ध को रोक दिया, जो कि बिल्कुल उचित नहीं था। वहीं सपा के भी एक सांसद, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बजाय बोला कि ऑपरेशन तंदूर चलाने की आवश्यकता। जब ये लोग सत्ता में रहे, यूपीए की सरकार रही, सपा के भी लोग सरकार में रहे, तब तो इन्होंने कुछ किया नहीं। आतंकवादी आते थे, हमला करते थे, चले जाते थे, सीरियल के सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, केवल निंदा करके रह जाते थे। 26/11 में क्या हुआ मुंबई में? 100 से ऊपर लोग, 150 के करीब लोग मारे गए, 300 के करीब घायल हुए, लेकिन केवल निंदा के अलावा कुछ नहीं हुआ। आज पूरी कार्रवाई होती है, पूरा उसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार की आलोचना ठीक नहीं है। विपक्ष को, सत्ता पक्ष की तरह ही विपक्ष को भी राष्ट्र पहले रखना चाहिए और राष्ट्र के हित में बात करनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे सेना का मनोबल गिरे। सेना के प्रति सदैव कृतज्ञ भाव होना चाहिए। और इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में, हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। हमारा लक्ष्य युद्ध करना नहीं था। हमने कहा था कि आतंकवाद जहाँ से भी होगा उसके हम जो मूल स्थान है उस पर प्रहार करेंगे, उसको मिटाएंगे। हमारी सेनाओं ने ये किया। उरी का हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पहलगाम हुआ तो एयर स्ट्राइक की, और अब पहलगाम हुआ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, पुलवामा हुआ तो एयर स्ट्राइक की। और इसमें हमने जो हमारे टारगेट थे, जो कैंप थे, आतंकवादी कैंप थे, हमने उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया। वहाँ जो आतंकवादी ठहरे थे, ट्रेनिंग लेते थे, वो उसमें मारे गए सैकड़ों की संख्या में। और जब वहाँ की सेना ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, उसने जवाब करने की कोशिश की, तो उनके भी 9 महत्वपूर्ण एयरबेस को नेस्तनाबूद किया गया, उनको समाप्त किया गया।
तो इस प्रकार से पूरा, लेकिन हमने कोई सिविलियन पर अटैक नहीं किया, हमने कोई सेना पर अटैक नहीं किया, जहां से कार्रवाई हो रही थी हमने उस पर अटैक किया। यही ऑपरेशन सिंदूर का मकसद भी था। सर, लेकिन जिस तरीके से पी चिदम्बरम है, उन्होंने तो सवाल खड़ा कर दिया, कहा कि जो पहलगाम में हमला हुआ उसके क्या सबूत है कि वो आतंकी जो आए थे वो पाकिस्तान के थे, हो सकता है वो भारत के ही लोग हों जो इस तरह की घटना, इस तरह का भी बयान उन्होंने दिया है। मुझे लगता है पी चिदम्बरम ये बयान बहुत पहले देते तो जो घटना आज महादेव ऑपरेशन में हुई हो सकता है उसी दिन हो जाती। आज उन्होंने कहा, आज उनको प्रमाण मिल गया कि उसमें से 2 तो पाकिस्तानी सेना के कमांडोज हैं और तीनों वो अपराधी है, तो पता लग गया ना पाकिस्तान से आए थे आज जब वो मारे गए। तो ऐसे उल जलूल बातें ये लोग बोलते रहते हैं, प्रमाण सारे सामने हैं। आतंकवाद कहाँ से आ रहा है ये पता है, सबको पता है। इतना जरूर है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तो आतंकवादी घटनाओं में बहुत कमी आई है और लोगों की हत्या में भी कमी आई है। बहुत 80% आतंकवाद पर लगाम लगी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचा है, अंतिम सांसें ले रहा है, वो भी समाप्त होगा। सर, जिस तरीके से आखिरी सवाल ले रहा हूँ, जो अखिलेश, अगर बात करें डिम्पल यादव को लेकर एक बयान जो एक मौलाना ने दिया, उन्होंने उनके ऊपर टिप्पणी करी जब वो मस्जिद में गई थी और अखिलेश यादव भी वहाँ पर थे और उनको वो जो टिप्पणी उन पर की, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं सपा या अखिलेश यादव खुलकर क्यों नहीं कुछ बयान दे पा रहे, इसके पीछे की क्या वजह लगती है? क्योंकि उन्होंने तो सीधा सीधा उनका अपमान किया और जिस तरह का बयान दिया उस पर आप क्या कहेंगे? सारी दुनिया कह रही है कि आदरणीय सांसद डिम्पल जी का अपमान मौलाना ने किया है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में अखिलेश जी इस अपमान का घूंट पी रहे हैं, इस अपमान को भी सहन कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में उनको लगेगा कि इस अपमान का सही उत्तर न दे करके, अपमान को सह करके उन्होंने गलत किया, ये उनको राजनीति में भी महसूस होगा। वो जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि उनको जो नमाजवादी कहा जाता है, तो बीजेपी के जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी 5 बार की नमाज करते थे। और दूसरी तरफ डिम्पल यादव से जब सवाल किया गया मौलाना को लेकर, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो आज मेरे लिए प्रोटेस्ट कर रही है, अगर वही मणिपुर के लिए प्रोटेस्ट करती तो शायद आज कुछ और हालात। बीजेपी ने डिम्पल यादव के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया है, बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया है नारी के अपमान को लेकर के। नारी का अपमान होगा कहीं पर भी तो हम उसका विरोध करेंगे। नारी के सम्मान के लिए बीजेपी आज मैदान में आई थी। अब डिम्पल जी को अगर वो नहीं लगता कि उनके लिए नहीं करना चाहिए तो वो जाने, पर नारी का अपमान हुआ है, हमने उसको लेकर के प्रोटेस्ट किया है। जी, धन्यवाद। हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद नरेश बंसल से। वीडियो जर्नलिस्ट मैंग के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।